हमारे YouTube चैनल अनजानी बातों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अवाक कर देगी। आपने शायद ताजमहल के बारे में पहले सुना होगा। हो सकता है आप इसे प्रेम का प्रतीक, विश्व के 7 अजूबों में से एक, या भारत में स्थित एक शानदार सफेद संगमरमर का स्मारक मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी असली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो कोई भी इतिहास की किताब पूरी तरह से बयान नहीं कर सकती। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक प्रेम कहानी, एक त्रासदी और एक उत्कृष्ट कृति का मिश्रण है। एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा था कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया। यह शाहजहां मुगल सम्राट और मुमताज महल उनकी सबसे प्रिय पत्नी की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक पुरुष के प्रेम ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो 400 साल बाद भी खड़ी है। ताजमहल को समझने के लिए हमें साल 1607 में वापस जाना होगा। कल्पना करें एक भव्य मुगल महल जो सोने, रेशमी पर्दों और फारस से आए बेहतरीन कलीनों से सजा हो। हवा में गुलाब जल की खुशबू तैर रही हो और बाहर बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हों। यह था प्रिंस खुर्रम का संसार, जो बाद में शाहजहां के नाम से भारत का सम्राट बना। उस समय वह एक युवा, सुंदर, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी राजकुमार था। वह जहांगीर चौथे मुगल सम्राट का बेटा और महान अकबर का पोता था। सभी जानते थे कि एक दिन वह मुगल साम्राज्य का शासक बनेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन जब वह शाही बाजार में घूम रहा था, प्रिंस खुर्रम की नजर एक युवती पर पड़ी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी अर्जुमंद बानो बेगम, एक फारसी राजकुमारी जो एक कुलीन परिवार से थी। उसकी सुंदरता बयान से परे थी। उसके लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान थी जो सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। उस पल में खुर्रम का उससे प्रेम हो गया। वह उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। जिस तरह वह चलती थी, जिस तरह वह बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो और सिर्फ वही बची हो। उसे पता था कि यही वह लड़की है, लेकिन शाही परिवारों में प्रेम इतना आसान नहीं था। अर्जुमंद सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। उससे शादी करना आसान नहीं था, क्योंकि शाही शादियां अक्सर राजनीति के लिए होती थी, प्रेम के लिए नहीं। लेकिन खुर्रम ने ठान लिया था। उसने अपने पिता से कहा, मैं अर्जुमंद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। जहांगीर अपने बेटे की जिद को जानते हुए आखिरकार मान गए, लेकिन उस समय की मुगल परंपरा के अनुसार शाही शादियां तुरंत नहीं होती थी। यहाँ तक कि सगाई के बाद भी इंतजार करना पड़ता था और इसलिए खुर्रम और अर्जुमंद को अपनी शादी के लिए 5 लंबे साल इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 1612 में उनकी भव्य शादी हुई। यह शादी किसी सपन से कम नहीं थी। सजे हुए हाथी, गहनों से लदे हुए सोने के महल, संगीत से गूंजते हुए और साम्राज्य के हर कोने से आए बेहतरीन व्यंजन, यह प्रेम का उत्सव था। ऐसा प्रेम जो बाद में इतिहास की सबसे महान इमारत को जन्म देगा। शादी के बाद प्रिंस खुर्रम ने अर्जुमंद को एक नया नाम दिया, मुमताज महल, जिसका अर्थ है महल की चुनी हुई, और वह वाकई उनकी चुनी हुई थी। शाहजहां की कुल 7 पत्नियां थी, लेकिन मुमताज महल ही वह थी जिनसे वह सच्चा प्यार करते थे। उनकी दूसरी पत्नियां सिर्फ रस्मी तौर पर थी, प्रेम के लिए नहीं। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह थी शाहजहां का दिल, उनकी आत्मा।
उनका सब कुछ। जब जहाँ शाहजहां जाते थे, मुमताज उनके साथ होती थी। दूसरी मुगल रानियां के विपरीत, जो अक्सर महल में रहती थी, मुमताज शाहजहां के साथ हर जगह जाती थी, शहरों में, युद्धों में, और यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी वह सिर्फ एक चुपचाप रानी नहीं थी, वह उनकी सच्ची साथी थी। वह उनके फैसलों में मदद करती थी, राजनीति में सलाह देती थी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और समझदार भी थी। शाहजहां उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। अगर उन्हें कोई समस्या होती तो वे सबसे पहले मुमताज से सलाह लेते। अगर वह उदास होते तो मुमताज उन्हें साथ बना देते। वह उनकी ताकत, उनका सुकून और उनका प्रेम थे। हर सुबह जब शाहजहां उठते तो सबसे पहले मुमताज को देखना चाहते थे और हर रात सोने से पहले उनकी आवाज सुनना चाहते थे। उनका प्रेम इतना अनोखा और खास था कि राजा रानियां के इतिहास में भी यह दुर्लभ था। 19 साल तक उनका प्यार और गहरा होता गया। उनके 14 बच्चे हुए और हर बच्चे ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक प्यारी माँ, देखभाल करने वाली पत्नी और दयालु महिला थी, जिन्हें महल में हर कोई प्यार करता था। नौकर, मंत्री, सैनिक सभी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा दयालु और निष्पक्ष थे। लेकिन जिंदगी अनिश्चित होती है, यहाँ तक कि सबसे महान प्रेम कहानियाँ भी दुखद मोड़ ले सकती हैं। 1931 में कई सालों की खुशियों के बाद शाहजहां को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्कन क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया। एक सम्राट के रूप में शाहजहां ने अपनी सेना का नेतृत्व करना था और हमेशा की तरह मुमताज ने उनके साथ जाने की जिद की। भले ही वे अपने 14वें बच्चे के साथ गर्भवती थी, उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। शाहजहां चिंतित थे। उन्हें मुमताज से महल में रहने और आराम करने की विनती की, लेकिन मुमताज ने उनका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम खतरे में हो तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? मेरा स्थान तुम्हारे साथ है। शाहजहां उनकी बात टाल नहीं सके और इसलिए वह उनके साथ युद्ध के मैदान में गई। लेकिन यह यात्रा उनके लिए बहुत कठिन थी। लंबा सफर, गर्मी, तनाव, यह सब उनकी नाजुक सेहत के लिए बहुत ज्यादा था। और फिर युद्ध के मैदान के पास एक छोटे से तंबू में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मुमताज को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। प्रसव लंबा और दर्दनाक था। डॉक्टरों और नर्सों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। कई घंटों की पीड़ा के बाद मुमताज ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, लेकिन वे बहुत कमजोर हो चुके थे। वे मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उनका शरीर इतना थक चुका था कि वे और सहन नहीं कर सका। शाहजहां दौड़कर उनके पास पहुंचे, उन्हें मुमताज का हाथ कसकर पकड़ा। उनकी आंखें डर और दर्द से भरी थी। मुमताज सांस लेने में तकलीफ के बावजूद उनकी आंखों में देखकर आखिरी बार फुसफुसाई, वादा करो तुम हमारे प्यार को कभी नहीं भूलोगे। शाहजहां आंसुओं से भरे चेहरे के साथ बोले, मैं कसम खाता हूँ मेरे प्यार, तुम मेरा दिल हो, मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। और फिर मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली। वह चली गई। वह महिला जो उनकी पूरी दुनिया थी, उनकी खुशी थी, उनका प्यार थी, हमेशा के लिए चली गई। शाहजहां टूट गया। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह मुमताज को अपनी बाहों में लिए हुए एक बच्चे की तरह रोते रहे। एक महान साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट अब सिर्फ एक ऐसा पुरुष था जिसने अपनी जिंदगी का प्यार खो दिया था। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। मंत्री, सैनिक, नौकर सभी रोने लगे। खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मुमताज महल चली गई है। शाहजहां की सबसे प्रिय, वह महिला जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे,
हमेशा के लिए चली गई थी। एक बार शक्तिशाली सम्राट अब टूट चुका था। उसे ना तो साम्राज्य की परवाह थी, ना महल की और ना ही अपनी जिंदगी की। मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने खुद को अपने कमरे में 8 दिनों तक बंद कर लिया। उन 8 दिनों तक उसने ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही किसी से बात की। उसके मंत्रियों, बेटों, बेटियों सभी ने सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी से मिलने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ अंधेरे में बैठा रहा, मुमताज के आखिरी कपड़े को पकड़े हुए। उसका नाम फुसफुसाता रहा। 9वें दिन उसके मंत्रियों ने उसे बाहर आने की विनती की। साम्राज्य को उसकी जरूरत थी, उसके लोगों को उसकी जरूरत थी, लेकिन शाहजहां को अब शासन की परवाह नहीं थी। जब वह आखिरकार बाहर आया तो लोग दंग रह गए। वह मजबूत सुंदर सम्राट जिसे वह जानते थे अब नहीं रहा। उनके काले बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनकी आंखें सूजी हुई और लाल थी रोने की वजह से। उसका चेहरा पीला और बेजान लग रहा था। वह पुरुष जो कभी शक्ति के साथ शासन करता था अब एक जीवित भूत की तरह दिख रहा था। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसा स्मारक बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को मुमताज महल को याद रखने के लिए मजबूर कर देगा। वह इस स्मारक के जरिए हमेशा जीवित रहेगी। यही से ताजमहल की शुरुआत हुई। मुमताज के मरने से पहले उन्होंने शाहजहां से एक आखिरी इच्छा जताई थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा था, मुझे ऐसी जगह दफनाना जो इतनी खूबसूरत हो कि दुनिया के हर कोने से लोग उसे देखने आएं। शाहजहां ने कसम खाई कि वह उनकी इच्छा को पूरा करेगा। पहले मुमताज के शरीर को बुरहानपुर में एक बगीचे में दफनाया गया जहां उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन यह उनके लिए अंतिम विश्राम स्थल नहीं था। शाहजहां ने एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जो शांत, भव्य और उनके प्रेम के योग्य हो, और फिर उन्हें वह जगह मिली, आगरा, यमुना नदी के किनारे। यहाँ नदी का प्रतिबिंब उनकी कब्र पर हमेशा चमकेगा, और इसलिए उन्होंने मुमताज के शरीर को बुरहानपुर से आगरा स्थानांतरित किया। यहाँ प्रेम का सबसे महान स्मारक बनने वाला था। अब शाहजहां का जीवन में एकमात्र उद्देश्य था मुमताज महल के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक बनाना। लेकिन यह कोई साधारण कब्र नहीं थी। इसे राजस्थान के शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाना था। दुनिया भर के रत्नों से सजाया जाना था, इतना परफेक्ट कि इतिहास में कोई और इमारत इसकी बराबरी ना कर सके। शाहजहां ने भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से सबसे बेहतरीन वास्तुकारों, इंजीनियरों और कलाकारों को बुलाया। शाहजहां ने वादा किया था कि वह प्रेम का सबसे महान स्मारक बनाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, चाहे इसका खर्चा कितना भी हो। ताजमहल को बनाने में दुनिया भर से सामग्री लाई गई। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, श्रीलंका से नीलम, अरब से कर्नेलियन, गोलकुंडा से हीरे और पूरे एशिया और यूरोप से सोना, चांदी और मोती। अनुमान है कि ताजमहल को बनाने की लागत उस समय 32 मिलियन रुपए थी। आज के पैसों में यह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। यह उस युग की सबसे महंगी इमारत थी। 2000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात 22 साल तक काम किया ताकि इसे पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे रहस्यमय सवाल यह है कि इसे ताजमहल क्यों कहा जाता है। ताजमहल का नाम कई लोगों के लिए एक रहस्य रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं यह मुमताज महल के नाम से आया है, जो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। ताज का अर्थ फारसी में मुकुट और महल का अर्थ अरबी में महल है, इसलिए ताजमहल का अर्थ है मुकुट महल।
एक ऐसी रानी के लिए उपयुक्त नाम जो शाहजहां के दिल पर राज करती थी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह उस प्राचीन हिंदू मंदिर के नाम से आया हो सकता है जो उस जगह पर पहले मौजूद था। नाम की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, ताजमहल प्रेम का परम प्रतीक है। लेकिन जब यह शानदार इमारत बन रही थी, शाही परिवार में कुछ भयानक हो रहा था। इतिहास में सबसे चौंकाने वाले और विवादास्पद दावों में से एक यह है कि शाहजहां को अपनी बेटी जहां आरा बेगम के प्रति आसमानिया लगाव था। यहाँ आरा मुमताज महल की बेटी और शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी थी। मुमताज की मृत्यु के बाद यहाँ आरा ने मुगल साम्राज्य की प्रथम महिला की भूमिका निभाई। वह बुद्धिमान, सुंदर और बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन एक काला अफवाह फैला। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उसे कभी शादी नहीं करने दी क्योंकि वह उसे अपने लिए चाहते थे। यहाँ आरा ने कभी शादी नहीं की, उसे रानी की भी व्यवहार मिलता था। उनकी दूसरी बेटियों के विपरीत कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि शाहजहां का जहां आरा के साथ अनुचित रिश्ता था, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। केवल सिद्धांत और अटकलें जो निश्चित है वह यह है कि शाहजहां जहां आरा को बहुत प्यार करते थे और वे उनके आखिरी सालों में उनकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। लेकिन जल्द ही शाहजहां सब कुछ खो बैठे। उनके 4 बेटे थे, लेकिन सिंहासन के लिए उनकी लड़ाई क्रूर थी। उनके बेटों ने एक दूसरे के खिलाफ घातक युद्ध लड़ा। उनमें से सबसे मजबूत था औरंगजेब, एक निर्दयी योद्धा और सख्त इस्लामी विश्वास वाला व्यक्ति। अपने पिता के विपरीत जो कला, संगीत और सुंदरता से प्यार करते थे। औरंगजेब एक ठंडे दिल वाला शासक था जो सैन्य शक्ति और धार्मिक नियंत्रण में विश्वास करता था। उसे ताजमहल की फजूल खर्ची से नफरत थी। उसका मानना था कि उसके पिता युद्ध और शक्ति पर ध्यान देने की बजाय बेकार चीजों पर पैसे बर्बाद कर रहे थे और इसलिए 1658 में औरंगजेब ने कुछ अकल्पनीय किया। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में, जो ताजमहल के पास एक विशाल महल था, कैद कर लिया। 8 साल तक शाहजहां कैदी रहे, लेकिन सबसे क्रूर बात यह थी कि हर दिन वे खिड़की के पास बैठकर अपनी खोई हुई प्रेमिका के स्मारक को देखते रहते थे। उन्होंने आखिरी साल उदासी में बिताए, मुमताज महल और उनके साझा किए गए प्रेम के बारे में सोचते हुए। उनकी एकमात्र साथबना उनकी बेटी जहां आरा बेगम थी, जो उनके आखिरी सांस तक उनके साथ रही। 1666 में 8 साल तक कैदी रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें मुमताज महल के बगल में दफनाया जाए। औरंगजेब ने उनकी यह इच्छा पूरी की। शाहजहां को गुप्त रूप से मुमताज महल के बगल में ताजमहल के अंदर उसी मकबरे में दफनाया गया और इस तरह शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी का अंत हो गया। ताजमहल को विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल शाहजहां के मुमताज महल के लिए प्रेम की याद दिलाता है, लेकिन यह प्रेम और हानि, विश्वासघात और त्रस्ती, शक्ति और पतन की कहानी भी है। ताजमहल की कहानी सिर्फ एक खूबसूरत इमारत की नहीं, यह एक ऐसे प्रेम की कहानी है जिसने दुनिया के सबसे महान अजूबों में से एक को जन्म दिया। दुनिया भर से लोग इस लुभाने स्मारक को देखने आते हैं। लाखों पर्यटक, नेता और इतिहासकार इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आते हैं। इंजीनियर और वास्तुकार इसके डिजाइन की पूर्णता पर आश्चर्य करते हैं। वे सोचते हैं कि आधुनिक मशीनों के बिना उस युग में ऐसी निर्दोष,
उत्कृष्ट कृति कैसे बनाई गई। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जिन्होंने ताजमहल देखा है और जिन्होंने नहीं देखा। यह साबित करता है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास, एक कहानी जो पत्थरों में उकेरी गई है। एक ऐसा एहसास, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, एक कहानी है जो पत्थरों में उकेरी गई। यह प्रेम का स्मारक है, लेकिन यह उस दर्द की भी याद दिलाता है जो किसी प्रिय को खोने से होता है। यह शाश्वत है, यह अविस्मरणीय है, यह ताजमहल है और यही कारण है कि ताजमहल हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।